आज हम लोग स्टार्ट करेगा डेथ ऑफ ए चैप्टर का लॉन्ग सम। अच्छा, कुछ होमवर्क दिया था? हाँ, चेक कर देते हैं। कौन सा दिया था बताओ तो? 4 5 6 4 5 6 7। चलो एक बार 4 नंबर का आंसर चेक करो तो एक बार 4 का पीएल सस्पेंस 4861 आया। पीएल सस्पेंस आया 4861। हाँ इसमें एक मतलब डाउट था। हाँ। इसको 5 महीना पकड़ेगा कि 6 महीना? जब 1 जून दिया तो 1 जून में अगर डेथ हो गया ना तो जून तो वो काम ही नहीं किया सर, तो जून को आप कैसे काउंट करोगे? वही डाउट। सर इसका एक बार बता दीजिए ना। क्या क्या क्वेश्चन से? क्वेश्चन से बताइए, समझा दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन से देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या बोला एक बार देखो एक बार। हाँ, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उन लोग का रेशो दिया हुआ है 3:2:1 है ना। चलो, और वाई का डेथ हो गया 1 जून और अकाउंट क्लोज हो रहा 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हुआ और उसका डेथ कब हुआ? जून का 1 तारीख को डेथ हो गया। मतलब जनवरी काम क्या होगा, फरवरी काम क्या होगा, मार्च काम क्या होगा, अप्रैल काम क्या होगा, मई काम क्या होगा और जून वो काम नहीं किया होगा। तो कितना महीना काम किया होगा? 5 महीना। चलो ठीक है। वाई का जो प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है वो बोला है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट। ये चीज में फोकस करो। बोला कि वाई का जो प्रॉफिट निकालना है ना वो किस बेसिस में देना है? 2 साल का एवरेज प्रॉफिट। और 2 साल का प्रॉफिट कौन सा लगा बताया था मैं, सब पीछे से लो, मतलब करंट ईयर से लो। तो 30 और कितना? 30 और 40। तो सबसे पहले आप एवरेज निकालो। तो 30 और 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 35,000। क्लियर? तो ये ऑन एन एवरेज पूरा साल का प्रॉफिट है। आपको निकालना है 5 महीना का, तो 5/12 कर दो, तो ये आ गया 5 महीना का प्रॉफिट। क्लियर? हमें किसका निकालना? वाई का, तो वाई का शेयर मार दो, तो आ गया 4861। यहाँ तक क्लियर? ये लिखो मत, पीडीएफ सेंड कर देगा तो अपना कर देना, अभी खाली समझ लो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम पूरा पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है ना। चलो आगे। फिर बोला है कि गुडविल भी निकालने बोला है, लेकिन गुडविल का लाइन क्या, ध्यान से सुनो। गुडविल बोला है कि 2 ईयर परचेज ऑफ क्या? लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। दोनों का अलग अलग है। गुडविल निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेने बोला है? 3 साल का। तो जब गुडविल निकालोगे तो आप 1 2 3 साल का एवरेज लो, डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया? 30,000। ये तो एवरेज प्रॉफिट है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर दो, तो गुडविल कितना आ गया? 60,000। क्लियर? तो वाई का अगर डेथ हो रहा है तो बताओ गुडविल कौन देगा? ए और वाई का डेथ हो रहा है तो ए और सी देगा। कौन देगा? तो एक्स और जेड देगा। किसको? वाई को। समझ में आ गया? और प्रॉफिट के लिए एंट्री मारेगा पीएल सस्पेंस टू वाइस कैपिटल। यहाँ तक क्लियर? चलो, और कौन सा दिया था? 5 का देखो तो 1000 आया सबका। 5 का आंसर सबका आया। चलो, 6 का आंसर कितना आया? 6 का आंसर 2880 आया। चलो, और 7 का आंसर 3000। चलो, तो अब हेडिंग लिखो, अब हेडिंग लिखो लॉन्ग सम। तो देखो, जब भी हम बताया था कि डेथ ऑफ ए पार्टनर का जब भी आप लॉन्ग सम करोगे ना, तो सबसे पहले पूरे डेथ चैप्टर में आपको एक ही चीज निकालने बोलेगा, मरा हुआ आदमी का, जो मरा है, जो पार्टनर का डेथ हुआ है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना मिलेगा। तो उसके लिए आपको उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तो पहले कैपिटल अकाउंट बना के जगह छोड़ देना है। क्लियर? और जो भी कैलकुलेशन, ये वाला चैप्टर में ना अच्छा ये है कि यहाँ पे कोई भी चीज हिडन नहीं है। जो भी होगा वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन में दिया होगा वही कैलकुलेशन करो, वही उसको देगा। रिटायरमेंट में ऐसा नहीं होता था, रिटायरमेंट में नहीं भी बोला होगा तो हम लोग को निकालना पड़ता था। इसमें ये फायदा है। और आप लोग का इस बार जो आप लोग एग्जाम दोगे, हो सकता है 90% चांस है उसमें रिटायरमेंट नहीं आएगा, तो उसमें दैट आएगा। क्योंकि रिटायरमेंट और दैट दोनों ऐसा होता है कि रिटायरमेंट आएगा तो दैट नहीं आएगा, दैट आएगा तो रिटायरमेंट नहीं आएगा। तो 2023 में रिटायरमेंट नहीं आया है ना, दैट आया था। 2024 में
हाँ रिटायरमेंट आया था, डेथ नहीं आया था। तो अब 2025 में क्या होगा सर, ज़्यादा पॉसिबल चांसेस है आपका डेथ आएगा। और अगर डेथ आया तो आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ये कम है ना, टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि इसमें इतना माथा नहीं मारना है और आराम से 2-4 कैलकुलेशन करके आपका आंसर निकल जाता है। तो चलो एक एक करके पढ़ता है क्या क्या बोला है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ABC पार्टनर है, उन लोग का रेशो दिया हुआ है 2:2:1। क्लियर है। आगे उनका कैपिटल भी दिया हुआ है 24, 20 और 18,000। ए का डेथ हो रहा है 30 सितंबर और अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर, है ना। तो दिसंबर में अकाउंट क्लोज हुआ, उसके बाद नया सर कब कब, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का 30 तारीख को मरा है, मतलब सितंबर भी वो काम किया है। तो कितना महीना, 9 महीना वो काम किया है। समझ में आ गया। आगे देखो क्या लिखा है, हाँ डेट नहीं लिखा है, अच्छा तुम लिख लो इसलिए छोड़ दिया था ताकि खुद से लिख सके। देखो तो वहां पे क्या लिखा है, देखो तो ए स्टेट, देखो यहाँ, तो ए स्टेट वुड बी एंटाइटल्ड टू ए प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब ए का स्टेट मतलब ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको प्रॉफिट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्या, लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट। बात समझ में आ गया। मतलब ए का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको जो 9 महीना वो काम किया है उसका प्रॉफिट तो देगा ना हम लोग। तो वो कैसे देगा सर, लास्ट ईयर का प्रॉफिट को बेस करके। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा यार ये और ये, तो लास्ट ईयर कौन सा होगा 12,000, जो करंट ईयर होगा वो। समझ में आ गया। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेता है, तो कैसे निकालेगा देखो यहाँ, तो कैलकुलेशन ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट को बेस करके बोला है, तो सर लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिख लो, कितना 12,000। तो ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट को बेस करने बोला है, मतलब तुमको ये एज्यूम करने बोला है कि ये पूरा साल में प्रॉफिट कितना होगा 12,000। लेकिन क्या वो पूरा साल काम किया है, कितना महीना किया है, तो पहले 9 महीना में कन्वर्ट कर लो, आ गया 9,000। लेकिन ये 9,000 किसका आया, फर्म का आया, हमें निकालना किसका है, ए का। तो ए का शेयर मार दो, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे देखता क्या कैलकुलेशन करने बोला। और एंड ऑल्सो टू शेयर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल भी निकालने बोला है, विच वुड हैव टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। मतलब आपको गुडविल निकालने बोला एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और कितना साल का एवरेज, 3 साल का, मतलब 85 प्लस 11 प्लस क्या 12। तो पहले निकालो, कैसे करते हैं, याद रखना सिर्फ 3 चीज में आप 9/12 करोगे। क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाकी गुडविल, रिजर्व, प्रॉफिट, इस सब में कोई 9/12 नहीं करते हैं। क्लियर, क्योंकि वो एज्यूम किया जाता है कि वो पूरा ही मिलेगा। क्लियर हो गया। चलो तो गुडविल कैसे निकालेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला है तो पहले एवरेज निकाल लो। 85 प्लस क्या 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया सर 10,500। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो याद है मैंने बताया था कि गुडविल बोल के कुछ नहीं है, लेकिन आगे चैप्टर में आपका काम आएगा। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में आप सिर्फ एक ही चीज रट रहे हो, क्या गुडविल। तो इसलिए गुडविल निकालना हम लोगों ने सीखा था। तो फॉर्मूला का 10,500 आपका एवरेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 2 है, तो कितना आ गया गुडविल 21,000। तो ये जो गुडविल आया ये किसका आया, फर्म का आया, हमें निकालना किसका है, ए का। तो ए का शेयर मार दो, तो कितना गुडविल आ गया 8,400, प्रॉफिट कितना आ गया 3,600। यहाँ तक क्लियर। चलो और क्या बोला देखते हैं। फिर आगे लाइन बोला है द पार्टनर्स वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। सर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो दिसंबर तक का तो दे दिया होगा, तो दिसंबर, जनवरी से लेके सितंबर तक जो काम किया ना उसका जो कैपिटल था उसका इंटरेस्ट देना है। तो उसका इंटरेस्ट देगा तो कैसे सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका कैपिटल कितना है 24, क्योंकि हमने उसी का कैपिटल लिया है तो गलती से उसका शेयर मत मार देना, क्योंकि उसी का तो कैपिटल है, उसी का तो इंटरेस्ट लग रहा है। तो 24,000 का कितना परसेंट, 5% क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू कितना महीना का 9 महीना का, तो कितना आ गया 900 आ गया। यहाँ तक क्लियर। चलो और क्या बोला देखते हैं। फिर बोला ए का ड्राइंग्स दिया हुआ कितना 3,500, लेकिन कहीं पे भी बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो, नहीं तो मत निकालना। और ड्राइंग्स तो दिया हुआ ही है तो वो कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे उसका। चलो अब हम करते हैं हिसाबबारी। आप लोग अकाउंटेंट हैं हमारे फर्म का, आपको ए को पैसा देना है तो भाई कितना देंगे वो आप कैलकुलेशन करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोलो या मत बोलो, ए ने जो पैसा लगाया वो मिलेगा,
वो देना पड़ेगा। तो बैलेंस क्या, बीडी, बताओ कितना, 24,000 दे दिया। जैसे रिटायरमेंट करते थे, अब जो भी रिजर्व होगा, है ना, जो भी रिजर्व होगा, प्रॉफिट होगा, वो सब दे दो। तो देखो क्वेश्चन में रिजर्व वगैरह कुछ है, रिजर्व प्रॉफिट कुछ है नहीं है, छोड़ दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपने जो भी कैलकुलेशन किया है वो एक एक करके देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया, प्रॉफिट दे दो। तो क्या बोल के देता प्रॉफिट, बाय पीएल सस्पेंस, कितना 3600। चलो उसके बाद कैलकुलेशन गुडविल का। अब ए का अगर डेथ हो रहा है तो कौन देगा गुडविल, कौन, तो बी कैपिटल और सी कैपिटल। कितना है गुडविल, 8400 ना। तो कौन सा रेशो में, तो बी को मतलब बी किसका दे तो ए ना, तो ए का शेयर को हटा दो, तो 2:1। तो बांटो एक बार फटाफट, 84 को 2:1 में बांटो। पॉइंट में आएगा क्या, 8400, 7400। चेक करते हैं एक बार। नहीं कुछ गलत किया। हाँ 5600 और हाँ ये सही है, आ गया। चलो इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन किया है, वो भी उसको मिलेगा, तो वो भी दे देते हैं। तो बाय क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा उसको मिलेगा। कितना है 900। यहाँ तक क्लियर। अब उसके कैपिटल से हम काटेंगे क्या, ड्राइंग्स और भी होते हैं, जैसे पुराना कोई गुडविल होगा, लॉस होगा, तो ड्राइंग्स काट लो। कितना दिया ड्राइंग्स, 3500। यहाँ तक क्लियर है। अब और तो कुछ नहीं है, तो टोटल कर देते हैं। टोटल आपका आएगा 36,900। चेक कर लेना, 36,900 से 3500 को माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा बताओ ये किसको देगा हम लोग, ए है ना, तो ए का एग्जीक्यूटर को देगा। ए एग्जीक्यूटर अकाउंट, लोन मत लिख देना। लोन हम लोग तब लिखते हैं जब ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे तब। अभी सिर्फ हमें ए का एग्जीक्यूटर को कितना देना वो पता लगाना है, तो वो पता लगा लिया 33,400। समझ में आ गया। अगर तुमको ये पूछे कि भैया उसके लोन अकाउंट में कितना जाएगा, ये अगर पूछे तो तुमको एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा, और वो क्या बनाएगा, ए का एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, ए का कैपिटल लिख दो। कितना आया 33,400। क्या कोई पैसा दिया है, नहीं। अगर पेमेंट देता तो टू कैश लिख देता, बट पेमेंट नहीं किया है, तो हाँ इमीडिएटली अगर पे करता तो टू कैश बोल के लिख देता। समझ में आ गया। या 10,000 पे करता तो 10,000 कैश में लिख देता, बाकी जो बचता वो लोन अकाउंट में चला जाता। बट यहाँ तो पेमेंट के बारे में कुछ अगर नहीं बोले तो डायरेक्टली क्या करेगा, ए एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कैरी डाउन नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मर गया, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। या तो इसका सेटल करो, या तो पैसा दो, या तो लोन अकाउंट में डालो, यही सेटलमेंट होता है। बट अभी हम क्वेश्चन में ये नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन में बोला क्या है, आपका क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा बोला है एस कैपिटल अमाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बोला है ना, तो इसका मतलब आपको ये भी बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। चलो फटाफट करो। पहले सारा कैलकुलेशन कर लो। सबका हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 निकालो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो अगेन क्या निकालने के लिए बोला आपका, अमाउंट ड्यू टू बीज एग्जीक्यूटर और सो वर्किंग क्लियरली। हमें सिर्फ बी का एग्जीक्यूटर को कितना मिलेगा वो पता करना है, और उसके लिए हमें बी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना, वो है बी का क्या, कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लो।
पहले बी का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। तुम लोग डेट वेट सारा देना। चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, नीचे देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा रेशो दिया हुआ है 2:2:1, ठीक है, और नीचे दिया है कि बी का डेट हो रहा है 31 मार्च 2008, अकाउंट क्लोज हो रहा है दिसंबर को। तो बताओ कितना महीना काम किया? 3 महीना काम किया। और नीचे दिया हुआ है स्टॉक का दाम इतना, मशीन का दाम इतना, प्रोविजन बनाने बोला इतना। तो बताओ क्या करें? जब भी इस तरह का बोलेगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? तो पहला कैलकुलेशन होगा रिवोल्यूशन का। फिर बी का बोला है कि गुडविल निकालो, तो सेकंड कैलकुलेशन क्या चीज का हो जाएगा? गुडविल का। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो, तो थर्ड कैलकुलेशन बी का प्रॉफिट का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो चौथा कैलकुलेशन। चलो एक एक करके करेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ? पहले छोटा सा एक रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा, उसको मिलेगा लेकिन अकाउंट में, वो ऑलरेडी दिया, तो उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। चलो अब देखो यहाँ, तो रिवोल्यूशन का अकाउंट बना लेते हैं। अब बताओ रिवोल्यूशन का अकाउंट कैसे बनाया था? सर लॉस होगा तो डेबिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। अब क्वेश्चन देखो क्या बोले, बोला स्टॉक 18,000 हो गया, जबकि स्टॉक था कितना? 14,000। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो बाय स्टॉक कितना का प्रॉफिट? 4,000। उसके बाद मशीनरी का दाम कितना हो गया बोला है? 28,000 हो गया। दाम कितना था? 30। तो लॉस हो गया कितना का? 2 मशीनरी कितना का लॉस? 2,000। फिर प्रोविजन बनाने बोला कितना परसेंट? 10%। तो ये भी लॉस कितना? 2,000 का। और तो कुछ बोला नहीं है। तो आपने क्या नोटिस किया सर? प्रॉफिट भी 4,000 का, लॉस भी 4,000 का। तो इसका मतलब कोई काम नहीं है रिवोल्यूशन का, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर? अगर प्रॉफिट आता तो जैसे हम करते थे, तो 2 प्रॉफिट लिख के ABC में बांट दो, और लॉस होता तो बाय ABC। यहाँ तक क्लियर? बट अभी फिलहाल आपका कोई काम नहीं है। यहाँ तक क्लियर? चलो पहला कैलकुलेशन हो गया। सेकंड कैलकुलेशन किसका बोला है? तो कैलकुलेशन ऑफ किसका गुडविल निकालना है? किसका? बी का। तो बी का शेयर ऑफ क्या? गुडविल। कौन सा मेथड से बोला है? तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितना साल का? तो कौन सा बताओ, कितना कितना प्रॉफिट? 22, 28 और 10 ना, डिवाइडेड बाय क्या कर दे? 3। तो कितना है बताओ? 20,000। गुडविल का फॉर्मूला यूज कर लो। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 20 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 2। बताओ कितना? 40। लेकिन ये जो गुडविल आया किसका आया? हमें निकालना किसका है? बी का निकालना है। तो बी का शेयर अगर निकाले तो 40,000 इंटू उसका शेयर कितना है? 2/5। तो बताओ कितना? 16। यहाँ तक क्लियर? तो 2 कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट इसका है कैलकुलेशन ऑफ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी तो निकालना है ना। चलो तो कैलकुलेशन ऑफ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालने दिया? बी का प्रॉफिट लास्ट 2 साल का एवरेज पेस पे। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं लास्ट 2 साल का। तो लास्ट 2 साल का अगर ले तो 28 और कितना ले? 10,000 डिवाइडेड बाय क्या? 2। तो 38 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 19,000। क्लियर? अच्छा कितना महीना काम किया? 3 महीना। अच्छा टाइम अगर बचाना है ना, तो 2 स्टेप अलग अलग नहीं करना है। 3 महीना का और डायरेक्ट बी का निकाल लो। तो इसे कहते हैं 3 मंथ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम डायरेक्ट कर देगा कैसे?
सर 19,000 इंटू क्या 3/12 इंटू उसका शेयर 2/5 है ना, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो बताओ कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 1900। कितना आ जाएगा 1900 आएगा ना। आएगा। और कुछ बोला कैलकुलेशन करने, क्या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, बताओ उसका कैपिटल कितना है 20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना, और उसका 2/5 क्यों, उसका शेयर क्यों मानेगा भाई, उसका कैपिटल तो दिया ही है 3/12। जब उसका कैपिटल ही लिया है तो उसका शेयर क्यों माना, उसी का तो कैपिटल का इंटरेस्ट दे रहे हैं। बताओ कितना आएगा 0 0 0 0 3 1 जा 3 4 जा 500 रुपया 5,000 5,000। अच्छा बहुत महंगा है, 500 ही तो आना चाहिए। अरे 4 5 जा 20 होता ना बकलोल। बताओ हमको ही रॉन्ग कर रहे हैं लोग, इतना मैथ सीखा हम। चलो यहाँ तक हो गया सारा, और तो कोई कैलकुलेशन है नहीं। चलो अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट होता तो करते हैं ना, खाली ड्राइंग्स दिया तो ड्राइंग्स का कुछ करना नहीं होता, ड्राइंग्स डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में आ जाता है। अब सर कैपिटल अकाउंट बनाएगा, देख लो एक बार, कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो बी का कैपिटल अकाउंट सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, बाय बैलेंस बीडी। बताओ कितना कैपिटल है 20, और कुछ है क्या, रिजर्व है ना। चलो तो बाय रिजर्व, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा सर, 4,000 तो सारा रिजर्व है, हमें सिर्फ बी का देना है, पूरा तो ना बी को मिल जाएगा। बी को अगर पूरा मिल गया तो बल्ले बल्ले है ना। चलो रिजर्व दे दिया, और कुछ है बैलेंस शीट में देखो, और कुछ है नहीं, देखो ध्यान दो, बैलेंस शीट में अगर और कुछ नहीं है, अब आपने जो भी कैलकुलेशन किया वो देखो, तो रिवोल्यूशन का तो कुछ होगा ही नहीं। चलो ठीक है, गुडविल 16,000 कौन देगा, ए और सी, तो ए कैपिटल और सी इज कैपिटल, क्लियर। और क्या चीज का कैलकुलेशन किया है, प्रॉफिट का है ना, तो प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट कितना निकाला 1900, तो प्रॉफिट दे दो आप, प्रॉफिट दे दो आप कितना 1900, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 500, क्लियर। ड्राइंग्स भी दिया ना, तो ड्राइंग्स आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, क्या बोल के आएगा, तो ड्राइंग्स के बारे में क्या बोला क्वेश्चन में कि वो हर महीना 1,000 रुपया निकाला है, तो बताओ कितना महीना काम किया वो, तो 3 महीना में वो कितना निकाला होगा 3,000 रुपया निकाला होगा, तो 1,000 इंटू 3, तो ड्राइंग्स आ गया कितना 3,000, क्लोज कर दो। अच्छा गुडविल कौन सा रेशियो बांटेगा हम लोग, गेनिंग रेशियो, तो तुम्हारा आएगा 10667, तुम लोग एक बार चेक कर लेना, 5333 ये आएगा, क्लियर। तो टोटल आ गया तुम्हारा 40,000, ये भी आ गया 40,000, 40,000 से 3,000 रुपया माइनस कर दो, तो जो आंसर लिखेगा क्या लिखेगा हम लोग 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट, लोन नहीं लिखना है 37,000। समझ में आ गया सबको, चलो करो, ठीक है। पहला बोला है कि क्वेश्चन में 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है, और उसका डेट कब हो रहा है 12 जून, मतलब अप्रैल मई जून का 12 दिन वो काम किया है, मतलब 73 डेज वो काम किया। पहला बात तो ये। दूसरा, हमको जो रेशो लेने के लिए बोला वो कौन सा, किस पे लेने बोला है, कैपिटल का रेशो पे लेने बोला है। तो अगर हम कैपिटल का रेशो निकाले तो बताओ कितना हो गया 3:2:1,
दो चीज क्लियर हो गया। चलो अब आपको बोला है कैपिटल अकाउंट, ये रहा, आपको बोला ए का एग्जीक्यूटर को कितना पे करना है वो पता लगाओ, और बोला इमीडिएटली हमने पे कर दिया। तो याद रखना इमीडिएटली पे हम कैपिटल अकाउंट से नहीं करते, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर? तो एक बार देख लो यहाँ, तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएगा, ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो आगे क्या बोला है, क्या क्या करना है आपको? सर पहले बोला आपको इंटरेस्ट निकालो, फिर क्या बोला है, गुडविल निकालो, फिर ए का प्रॉफिट निकालो। ड्राइंग्स दिया लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, और बोला एसेट्स का रिवैल्यूड हुआ है, तो इसके लिए आप क्या बनाओगे, रिवैल्यूएशन। तो एक बार देख लो, तो आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो बताओ रिवॉल्यूशन में आपका क्या हुआ है, पहला क्रेडिटर्स नॉट क्लेम मतलब प्रॉफिट, तो बाय क्रेडिटर कितना का प्रॉफिट, 2000 का प्रॉफिट। उसके बाद क्या बोला है, पैटेंट वैल्यूलेस का मतलब पैटेंट का दाम 0 हो गया, तो आपका क्या हो गया, लॉस। फिर ऑल डेटर्स आर गुड मतलब आपने जो प्रोविजन बनाया वो आपका प्रॉफिट हो गया, तो बाय पीरियड कितना, 2000। फिर मशीनरी का दाम कम हो गया, 2000 रुपया। यहाँ तक क्लियर? तो अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो 5000 का आपका लॉस, जबकि 4000 का आपका प्रॉफिट, तो आपका लॉस कितना हो गया, 1000। तो आप लॉस ऑन क्या, रिवॉल्यूशन बोल के किस में बांटोगे, ए बी और सी में। तो आपका ए का आएगा 500, बी का आएगा 333, सी का आएगा 167। यहाँ तक क्लियर? चलो ये हो गया पहला कैलकुलेशन। सेकंड आपको क्या कैलकुलेशन करने बोला, बताओ क्या कैलकुलेशन करने बोला है सेकंड? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? उसका कैपिटल कितना है, 30,000 ना, कितना दिन का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 इंटू कितना, 73/365, ये आ गया आपका 600। हम बताया था तुम लोग घर पे करना, क्लियर है? चलो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या कैलकुलेशन करने बोला है, कैलकुलेशन ऑफ ए रिटायर होना ना, तो ए का शेयर ऑफ गुडविल, तो कौन सा मेथड से निकालने बोला है? तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितने साल का, 3, तो 20 प्लस 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया, 20। चलो गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 2, तो गुडविल कितना, 40। लेकिन हमें किसका निकालना है, ए का शेयर, तो 40,000 इंटू कितना, 3/6 मतलब 20,000, ठीक है। चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या निकालना है हम लोग को, कैलकुलेशन ऑफ ए शेयर ऑफ क्या, प्रॉफिट, कौन सा मेथड से, तो एवरेज प्रॉफिट कितना साल का, यहाँ पे भी 3 साल का, लास्ट ईयर बोला है, अच्छा लास्ट ईयर बोला है ना। चलो तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लो डायरेक्टली, 25,000, क्लियर। लेकिन वो काम क्या पूरा साल की है, नहीं, कितना, तो 73 डेज का निकाल लो, तो 25,000 इंटू क्या, 73/365। और अगर हम शॉर्टकट करें तो डायरेक्टली ए शेयर निकाल लेते हैं, तो इंटू क्या कर दें, 3/6, तो ये हो जाएगा आपका 2500। अब बताओ और कोई कैलकुलेशन करना है, सारा कर लिया। चलो आप कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे बताओ सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी कितना, फिर क्या मिलेगा उसको, और
रिजर्व मिलेगा, लेकिन रिजर्व टोटल कितना है 6000 और उसका शेयर तो कितना मिलेगा बताओ 3000। चलो और क्या मिलेगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी मिलेगा, जो भी रिजर्व होगा ना सब मिलेगा। तो बताओ कितना था वर्कमैन 3000 इंटू 3/6 कितना 1500। और कुछ है बैलेंस शीट में नहीं है। अब एक एक का कैलकुलेशन। सर रिवोल्यूशन में आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो लॉस है इस बार डेबिट साइड में आएगा, तो लॉस ऑन किसका ए का ना, तो ए का कितना 500। इसके बाद आपने निकाला इंटरेस्ट, तो चलो इंटरेस्ट दे देते हैं। कितना निकाला 500 ना 600 का 600। कितना निकाला 600। इसके बाद आपने क्या निकाला गुडविल, कितना आया 20,000। कौन देगा गुडविल, बी देगा और सी देगा। कौन सा रेशो में, गेनिंग रेशो ना, तो ये आएगा 1333 और आएगा 6667। क्लियर, ठीक है। और क्या मिलेगा बताओ, प्रॉफिट मिलेगा, पीएल सस्पेंस। कितना कैलकुलेशन किया था हम लोग 2500, ये तो फिर निकाला था ना 2500। चलो और कुछ है देख के बताओ, ड्राइंग्स डायरेक्टली दिया हुआ ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली 3000 डाल दो। चलो तो उसको क्लोज कर देते हैं। आपका टोटल आया 57,600। इसमें से क्या करेंगे बताओ, माइनस कर दो, तो आपका आ गया ए है ना, तो ए एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना आया 54,000। यहाँ तक क्लियर। लेकिन आपको एक चीज और बोले बनाने के लिए, क्या ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाने बोले। जब भी पेमेंट के बारे में बोलेगा तो ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ए का कैपिटल कितना आया 54,100, यही बोला है। आगे क्या बोला है, हमने पूरा का पूरा इमीडिएटली क्या कर दिया, पे कर दिया। तो दोनों साइड क्या हो गया, एक, मतलब कोई लोन अकाउंट में नहीं गया, पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। अगर इसके जगह बोलता 50% पेमेंट की है ना, तो 50% का पेमेंट आ जाता, बाकी क्या होता लोन। समझ में आ गया। तो तुम्हारा होमवर्क है 4 और सॉरी ये 3 है ना, 3 और 4 होमवर्क। हाँ 4 नहीं है।